नमस्कार। सागवाड़ा लाइव के पत्रकार महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व में भी आपने हमारे बहुत अच्छे काम किए हैं। मैं बहुत ही दुखी भाव से कहना चाहता हूँ कि हमारे भारतीय जनता पार्टी जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर के चल रही है, उसके अंदर हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में बहुत सारे भेदभाव उत्पन्न भी सागवाड़ा नगर के अंदर पैदा हुए हैं। उसका मूल कारण है सागवाड़ा नगर पालिका के अध्यक्ष आशीष गांधी, जिनको लेकर के हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि यह मेरे जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को, जिसने 57 वर्ष सामाजिक क्षेत्र के अंदर काम किया है और कर रहा हूँ अभी भी, उसकी विषय में किसी प्रकार का कोई उनको चिंतन नहीं है कि यह नगरपालिका के अंदर उनके कारनामों से उद्वेलित होकर के मेरे साथ में बदतमीजी की और उसको 2 शब्द मेरे सामने नहीं बोला व्यक्ति, और न उसको बोलने के लिए इन्होंने किसी प्रकार की बात कही। क्योंकि आशीष गांधी जी ने जिस प्रकार से 12 अगस्त 2025 के दिन नगरपालिका का टेंडर जो स्प्रिंगडेल स्कूल के पास में भूमि है नगरपालिका की, कडाना के द्वारा दी गई अधिशेष भूमि, उसके ऊपर बनाने का निर्णय लिया है उन्होंने। और यह निर्णय उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वयं के द्वारा लिया गया है। इसमें न तो किसी पार्षद को या मेरे जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को भी नहीं पूछा। मैं नगरपालिका के अंदर पिछले 51 माह से नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अदा कर रहा हूँ। प्रतिदिन मैं बदनाम तो मैं हो रहा हूँ, और आज पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं वो मेरी कार्य को इग्नोर कर रहे हैं। इससे मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ, मेरे को बड़ी पीड़ा भी हुई। क्योंकि 19 तारीख को जो आशीष गांधी जी ने मेरे साथ में बदतमीजी की और उन्होंने कहा कि बैठ जा, ये चेयर है, ये मैं चेयर अध्यक्ष बनना चाहता है तो इसके ऊपर बैठ जा। तो इस प्रकार के नज़ारे जो आता है, एक कल परसों का छोरा है वो इस प्रकार के अध्यक्ष बन जाए। और अध्यक्ष बनाने में फिर मैं कहना चाहता हूँ, मेरी कोई भी भूमिका नगरपालिका में इसको अध्यक्ष बनाने के लिए नहीं थी। हम अप्रैल में भी गए थे अनिल भाई के साथ में मुख्यमंत्री जी को मिलने के लिए, और वहाँ पर मुख्यमंत्री को और हमारे प्रदेश अध्यक्ष को भी हम मिले थे। लेकिन ठीक है, हमारी सुनवाई नहीं। फिर भी हम तो कंधे से कंधा मिला करके आशीष गांधी जी के साथ में काम कर रहे थे। लेकिन इस प्रकार की जो घटनाएं होती है उससे हमको भारी दुख होता है। और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी सोचना चाहिए कि संगठन के अंदर सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने काम किया है, तब जा कर के यह पार्टी इतनी आगे बढ़ी है। मैंने तो 1972 में जब जनसंघ के अंदर हरीशचंद्र डेंडोर विधायक के रूप में सागवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी जो खड़े किए थे, तब दीपक मैंने बनाए दीवारों के ऊपर और लगातार काम किया। कभी ऐसा नहीं है, ये कहने की बात नहीं है। राष्ट्रीय हित के लिए काम करना कोई बड़ाई की बात नहीं है। यह तो सेवा का भाव मौका मिला है, अच्छी बात है, हमारा सौभाग्य है। तो मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूं कि किसी प्रकार का कोई भी अगर आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए आगे आना चाहिए। अगर जिला अध्यक्ष अगर सागवाड़ा में नहीं है, कनकमल जी जैसे बाहर अगर राष्ट्रीय नेता हैं तो वो अगर बाहर घूमते हैं तो ठीक है, उनके पास समय नहीं है तो क्या पार्टी में कोई कार्यकर्ता नहीं, 100 200 लोगों की कार्यकारिणी आप बना करके घूम रहे हो। आपके पास में अनुशासन है वाली टीम है। कांतिलाल जी डामोर जैसे नेता हैं हमारे सागवाड़ा क्षेत्र के अंदर, ऐसे लोगों से को भी आगे करके तुम काम करवा सकते थे। ऐसे मौक़ों को डाइल्यूट किया जा सकता है। आपको कोई समझ नहीं पड़ रही है क्या कैसा काम करना है। यह मेरे को बहुत ही दुख दे रहा है। और आशीष गांधी को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने नगरपालिका सागवाड़ा का जो टेंडर है वो खारिज नहीं किया तो सागवाड़ा की जनता जो है वो कल शुक्रवार के दिन 11 बजे एक जो ज्ञापन देगा सागवाड़ा की जनता, उसमें लगभग 35 समाज है इसमें इससे प्रभावित हो रही है इस नगरपालिका से। और अगर इस प्रकार के निर्णय बदलने थे तो क्या टेंडर नगरपालिका के जो म्यूनसिपलिटी बोर्ड के जो सदस्य हैं उनको कभी विश्वास में नहीं लेना चाहिए। अरे जीते हुए जनप्रतिनिधि तो पार्षद है यार। पार्षदों को तुम एक इग्नोर करके बात कर रहे हो और अकेले अपने मन मर्जी चाहे वैसे निर्णय कर रहे हो। तो और आशीष गांधी जो कह रहा है उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो। बड़े दुख का विषय है। यह मुझे बहुत भारी कष्ट पहुंचा रहा है। इस कारण से मैंने 26 मेरे साथ में 19 तारीख को
घटना हुई थी, दुर्घटना कह सकता हूँ मैं तो, आशीष गांधी जैसा बच्चा जो मेरे बच्चे से भी छोटा व्यक्ति है, उसने इस प्रकार की घटना की। और मैंने इस विषय को मतलब जिला अध्यक्ष महोदय को और उनको लिख करके भी बताया, मतलब व्हाट्सएप पे, और किसी को कभी कोई वायरल नहीं किया मैंने नगर के अंदर किसी दूसरे क्षेत्र में, दूसरे व्हाट्सएप पे। लेकिन 26 तारीख तक 7 दिन का मैंने समय दिया। 7 दिन तक इन लोगों के पास में कोई समय नहीं है, कोई मतलब सहानुभूति प्रकट करने के लिए भी कोई 2 शब्द नहीं है। तो इससे तो बड़ी मतलब मैंने कोई मतलब किसी को कोई गोली नहीं मारी है, या मैं बदतमीज आदमी नहीं हूँ। मैं भी सागवाड़ा का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नगर संघ चालक स्तर का काम किया है। मैंने भारतीय मजदूर संघ के अंदर प्रदेश स्तर का मैं पदाधिकारी रहा हूँ। मैंने विश्व हिंदू परिषद सागवाड़ा में मतलब स्थापित की। मैंने विद्या भारती 1982 में स्थापित की, और मैं मतलब नाकारा आदमी हो गया। इस प्रकार की बातें मतलब करते हैं तो मतलब बड़ी वेदना की बात है। यह बात मैं आज मतलब कई दिनों के बाद में 21-22 दिन के बाद में मतलब ये बात मैं कर रहा हूँ। इतने दिनों तक मैंने छुपा रखा, क्योंकि मेरे पास में किसी प्रकार का कोई व्यक्ति आकर के मिलता भी नहीं है। कितनी मतलब दुख की बात है। मैं मतलब बहुत ही आहत हुआ हूँ इस बात से। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि नगर पालिका सागवाड़ा में आप पहले तो प्रतिपक्ष नेता थे, हाल फिलहाल में बीजेपी की बोर्ड बना, तो अभी आप नगर पालिका पार्षद पद से आपने इस्तीफा दिया है या भाजपा की कार्यकर्ता के रूप में या पार्टी के पदाधिकारी के रूप में? मैंने तो जो ये घटना घटी थी, उस घटना से आहत होकर के भारतीय जनता पार्टी के हमारे पदाधिकारियों के मेरे साथ में किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं रखने के कारण से मैंने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र 26 अगस्त को दे दिया है। 26 तारीख को दे दिया? हाँ, मैंने 26 अगस्त को दिया है। अध्यक्ष जी का कहना था, अभी 2 दिन पहले ही उनका एक साक्षात्कार आपने देखा होगा, तो उसमें सिर्फ 2 लोगों का इस्तीफा स्वीकार करने की बात कर रहे हैं, आपका इस्तीफा स्वीकार करने की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं, इस्तीफा स्वीकार करना नहीं करना वो तो उनकी बात है, लेकिन मैंने पहले घोषणा कर दी है। मैं इस प्रकार की सारी वारदातें हैं, मैं मतलब संघ का एक स्वयंसेवक हूँ, और मुझे कोई मतलब स्वार्थ से कोई प्रेरित होकर के मैं इस राजनीति में नहीं आया हूँ। मेरे नगर का हित मेरे सबसे पहले है, मेरे राष्ट्र का हित सबसे पहले है, मेरी पार्टी का हित भी पहले है। लेकिन उसमें कुल मिलाकर 19 लोगों का इस्तीफा देने की बात हुई थी, इसमें से 2 लोगों का इस्तीफा स्वीकार हुआ, ऐसी वो बात बता रहे हैं, बाकी का उन्होंने खंडन किया। उस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? कितने लोगों का अभी आपने इस्तीफा दे दिया? आपके साथ में अभी कितने? हमारे नीरज भाई पंचाल और कुतुबुद्दीन जी कोठी बहुत ही जुझारू और मतलब तेज तर्रार मतलब कार्यकर्ता हैं। ऐसे कार्यकर्ता मिलते नहीं हैं, और मतलब उनके साथ में उनके कारण से ये सारे 19 लोग जो हैं उनके पीछे आए हैं कि ऐसे कार्यकर्ताओं को मतलब जो है बाहर का रास्ता दिखाना अच्छी बात नहीं है। तो जो लोगों को, और अब आज की तारीख में तो 50 लोग मतलब इनके साथ में हो गए हैं। नहीं, जिनका उन्होंने खंडन किया है, क्या वो भी अभी आपके साथ में, या उन्होंने खंडन किया वो सही है? खंडन किया है उसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। नहीं। अभी आपके साथ में कितने आपके जो ये 50 लोगों का दिया है, ये मेरा जानकारी में आया है। नहीं, जो 19 लोग जो बता रहे हैं ना, वो उसमें से आपके साथ कितने? कौन से 19? उन्होंने 19 लोगों का खंडन किया, 19 लोगों में से 2 लोगों के, आप दोनों के इस्तीफे स्वीकार किए, ऐसी बात वो बता रहे हैं। बाकी का इस्तीफा कोई ऐसा नहीं है, और वो सारे हमारे साथ में हैं, और उन्होंने इस बात का खंडन किया है कि वो इस्तीफे स्वीकार नहीं किए गए और वो वापस उनके साथ में जुड़ गए। वैसे तो क्या है, भारतीय जनता पार्टी में कोई इस्तीफा देने की या ऐसी हमारे संगठनों में इस्तीफे देने की परंपरा नहीं है, लेकिन ये तो राजनीतिक दल है, इसलिए संगठन में मतलब में देते हैं इस्तीफा वगैरह। सत्ता में होते हुए भी लोग मतलब इस्तीफा दे रहे हैं, तो इससे बड़ी मतलब त्याग की बात क्या हो सकती है? वो सागवाड़ा के हित में मतलब दे रहे हैं कि नगर पालिका मतलब वहाँ बननी चाहिए। अब कितने दिए इसके गिनती की गणित की विषय मेरे को अभी पता नहीं है, इसलिए मैं आपके बारे में मतलब स्पष्ट बात नहीं कर सकता हूँ। अभी हाल फिलहाल में जैसा कि आप बता रहे हैं, कल ज्ञापन देने की बात, तो इसमें लगभग 35 समाज जो जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो लगभग कितने लोग जुटेंगे कल इसमें? अब हम तो अपेक्षा करते हैं कि हर समाज से कम 1, 2 या 5 कम से कम आदमी आवे, और मतलब एसडी ऑफिस के अंदर ही इकट्ठे होकर के शांतिपूर्ण तरीके से हम तो ये ज्ञापन देंगे, और मुख्यमंत्री जी को देंगे ज्ञापन कि ये सागवाड़ा में जिस प्रकार की कार्य हो रहा है
उससे भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान होगा, क्योंकि सागवाड़ा की जनता को भारी नुकसान होने वाला है। क्योंकि यह जो ज़मीन है वो लगभग 1.25 बीघा या 1 बीघा के आसपास है। ऐसे में मतलब वहाँ पर कोई मतलब ये अब टूट गया इसलिए बनाना पड़ता है, नहीं तो वैसे ही चलती। तोड़ दिया, इसको ध्वस्त कर दिया गया, डिमोलिशन हो गया। सर जैसा कि आप जो संघर्ष कर रहे हैं, इसमें स्थानीय विधायक जो हैं शंकरलाल जी डेचा सागवाड़ा के, उनका किस तरह का रोल है इसमें आपके साथ? इसमें इस तरह का रोल है कि वो अभी क्या था कि जब ये घटनाएं वगैरह हुई उसमें मतलब वो बाहर थे, और जिस समय ये कोर कमेटी की बात कर रहे हैं, कोर कमेटी के लोगों में उसमें उनको बुलाना चाहिए, उसको उनको बुला इग्नोर करके मतलब जो है वो ये बात हुई थी। लेकिन जब हमने उनसे बात की कि मतलब इस तरह का है, उनको सारी स्थिति से जब बताया गया तो उन्होंने मतलब जो है सोच समझ करके कहा कि भाई मैंने तो स्टेटमेंट जो दिया था, जब आशीष गांधी को मतलब जो है वो अध्यक्ष पद की मतलब बनोदित अध्यक्ष पद की मतलब शपथ दिलवाई गई, उस समारोह के अंदर उन्होंने भाषण दिया था। उसमें कहा था कि जो पुरानी जगह पर मतलब यथावत मतलब नगर पालिका बनाई जाएगी, और पहले मतलब 2023 में दिसंबर के अंदर जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, उस विधानसभा के चुनावों के अंदर भी उन्होंने पोल के कोठे पे शंकरलाल जी ने कहा था कि मैं मतलब जनता की मांग पर उसी स्थान पर अपन मतलब जो है वो नगर पालिका बनाएंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे शंकरलाल जी डेचा साहब को कि उन्होंने हमारे सागवाड़ा नगर के नगरवासियों का ध्यान रखते हुए, सारे नगरवासियों की जनता का ध्यान रखते हुए, उनका मान बढ़ाते हुए कहा है कि नगर जो कहेगा वैसा ही मैं काम करूंगा। यानी मतलब उनके कॉन्सेप्ट क्लियर है कि उन्होंने जो कहा है उसके ऊपर मतलब वो अडिग हैं। और मतलब किसी ठीक है, सागवाड़ा के लोग सारे मिल करके ने कोई अगर तय करते हैं वाली बात है, एक अलग विषय है। ये सारे प्रकरण तो चलते रहते हैं। इन लोगों को मतलब यही करना चाहिए था कि पहले मतलब जो है सागवाड़ा के मौतवीर लोगों को बुलाते, बात करते, इस तरह से उलझा दिया सारा मामला ही। और उलझाने का सारा मामला है वो हमारे मतलब हमारे कार्यकर्ताओं को थोप रहे हो। आप सुलझे हुए लोग हो तो आपको देखना चाहिए कि विषय को इतने सारे बड़ी मतलब कार्यकारिणियाँ बनाते हो, और मतलब किसी प्रकार एक दो आदमी मतलब एक एक करके बुला करके नहीं इस प्रकार से बातें करते हैं कोर कमेटी के अंदर। तो इसमें तो मतलब व्यक्ति मतलब बेचारा अकेला है, और सारे लोग मतलब वो जैसे मतलब हम तो मतलब कोई इंटरव्यू देने गए, इस प्रकार की बातें हो गई। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।